हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। एग्जाम की तैयारी सही चल रही होगी। आज हम प्रोबेबिलिटी, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 15 है, उसके इम्पोर्टेंट स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रोबेबिलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं? प्रोबेबिलिटी है किसी कार्य के होने की संभावना। उस कार्य के होने के कितने चांसेस हैं, उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट इज ऑलवेज वन। ऐसे भी बहुत सारे इवेंट होते हैं, ऐसे भी बहुत सारे होते हैं जो श्योर होते हैं, जो तो होना ही है, उसमें कोई संदेह ही नहीं है, तो उसका जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा 1 होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन अनसर्टन इवेंट इज 0। अनसर्टन इवेंट जो अनिश्चित है, जो हो ही नहीं सकता, उसकी हमारे पास प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, वो 0 रहेगी। Probability of an event is always lies between 0 and 1. That is, the probability of an event is 0 less than equal to PE less than equal to 1. यानी कि किसी भी कार्य के होने के जो चांसेस हैं, जो प्रोबेबिलिटी है, वो कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती और कभी भी 0 से कम नहीं हो सकती। इसलिए प्रोबेबिलिटी बेटा न तो कभी नेगेटिव हो सकती है और ना ही कभी 1 से बड़ी हो सकती है। अब देखिए, जो श्योर इवेंट हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, जो श्योर नहीं है, अनसर्टन है, जो कभी नहीं हो सकते, उनकी प्रोबेबिलिटी 0 है। बाकी जो इवेंट हैं जिनके होने की कुछ संभावनाएं हैं, वो 0 और 1 के बीच में ही रहती हैं। कई बार हम लोग आपस में बात करते हैं कि मैच चल रहे हैं तो भारत इतने प्रतिशत है, भारत के जीतने के चांसेस। तो देखिए, किसी भी चीज की हम जब संभावना करते हैं, जब हम अंदाजा लगाते हैं, तो जो संभावना है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में रहती है। यानी कि 0 से तो वो बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। प्रोबेबिलिटी किस तरह से निकाली जाती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी कि जो आउटकम्स हमारे फेवर में हैं, और उसको हमने किससे डिवाइड करना है? नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। और जितने आउटकम्स उसके टोटल हैं, उनको हम आपस में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ई इज पीई डैश, पीई बार और पीई नॉट। पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू 1। अब देखिए, जो प्रोबेबिलिटी आप निकालते हैं, जो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, वो उस घटना के होने की संभावना को दर्शाता है। अगर हम उसको 1 में से माइनस कर देते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी हमारी आ जाती है नॉन हैपनिंग, नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, और उसको हम लिखते हैं पीई बार। और दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो वो हमेशा किसके इक्वल होंगे? 1 के। अब मैं कहती हूँ कि राम के कक्षा में प्रथम आने के 60% चांसेस हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ राम टू कम फर्स्ट इन द क्लास इज इक्वल टू 60%। हम कह रहे हैं, तो ना आने के हो गए 40%। यानी कि दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो 100 ही होगा, 100 से ज्यादा नहीं हो सकता। 100% का मतलब है 100/100 एंड दैट इज 1। नेक्स्ट, इफ 1 die is thrown, the total number of outcomes are 6। क्योंकि जो डाई है उसमें हमारे पास 1 to 6 नंबर्स ही होते हैं, तो कोई भी नंबर हमारा आ सकता है, इसलिए टोटल आउटकम्स 6 होंगे। If 1 coin is thrown, the total outcomes are 2, either head or tail. If 2 dice are thrown, the total outcomes are 36। अब जब हम 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो जो टोटल आउटकम्स हैं वो कितने होंगे? हमारे 36 होंगे। देखिए, पहले डाई पे बनाया, दूसरे पे बनाया, पहले पे बनाया, दूसरे पे 2 आया, पहले पे बनाया, दूसरे पे 3 आया, पहले पे बनाया, उस पे 5 आया, पहले पे बनाया, दूसरे पे 6 आया। तो इस तरह से अगर हम इनको टोटल काउंट करेंगे, दे आर 36। नेक्स्ट, इफ 2 coins आर थ्रोन, द टोटल आउटकम्स आर 4। टोटल आउटकम्स 4 कौन कौन से हो सकते हैं? आइदर बोथ आर हेड और आइदर बोथ आर टेल, और हेड ऑन फर्स्ट, टेल ऑन सेकेंड, हेड ऑन फर्स्ट, टेल ऑन सेकेंड, आइदर टेल ऑन फर्स्ट, हेड ऑन सेकेंड, यानी कि HHTT HTTH। तो टोटल कितने हो गए आउटकम्स? 4। नेक्स्ट, देयर आर 52 कार्ड्स इन ए पैक ऑफ
कार्ड्स। हमें पता है ताश की एक गड्डी में जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं वो कितने होते हैं, 52। अब देखिए ये कार्ड्स का जो चार्ट है वो क्या है, 52 कार्ड्स में से 26 कार्ड ब्लैक होते हैं और 26 कार्ड रेड होते हैं। तो जो टोटल 52 कार्ड हैं दे आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 26 ब्लैक एंड 26 रेड। अब जो 26 ब्लैक हैं उसके भी आगे 2 पार्ट हैं, उसमें से 13 कार्ड स्पेड के हैं और 13 क्लब के हैं, और जो रेड है उसके भी 2 पार्ट हैं, 13 डायमंड के हैं और 13 हर्ट के हैं। तो अब देखिए जो 1 2 3 4 इसका मतलब है कि देर आर 4 सूट्स, ये 4 सूट्स में डिवाइडेड हैं जो 52 कार्ड्स हैं, और वो जो 4 सूट्स हैं उसमें से 2 सूट ब्लैक हैं और 2 सूट्स कैसे हैं, रेड हैं। तो और जो 13 देखिए हर सूट में 13 है, तो अब जो 13 है ये 1 से 13 तक नंबरिंग वाले हमारे कार्ड हैं, लेकिन उसमें से हमारे पास जो 10 के बाद 11 नंबर है दैट इज जैक। तो कितने जैक हैं, 4, 2 रेड और 2 ब्लैक। इसी तरह जो क्वीन है वो भी 4 हैं, 2 रेड 2 ब्लैक। इसी तरह जो किंग है वो भी 4 हैं, 2 रेड और 2 ब्लैक। हर सूट में एक जैक है, एक क्वीन है, एक किंग है, एक एस है। वो हर नंबर का कार्ड हर सूट में एक एक है, इसलिए जो टोटल है हमारे पास सूट में 13 कार्ड हैं और 13 कार्ड, और इस तरह से अगर हम इनको देखेंगे तो ये हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स हैं। तो 52 कार्ड्स, 26 ब्लैक 26 रेड, 13 स्पेड 13 क्लब, 13 डायमंड 13 हार्ड, 4 किंग्स 2 रेड 2 ब्लैक, 4 क्वींस 2 रेड 2 ब्लैक, 4 जैक 2 रेड 2 ब्लैक। अगर अब हमसे कोई कहे कि हाउ मेनी आर द किंग ऑफ हार्ट, अब किंग ऑफ हार्ट तो एक ही है, क्वीन ऑफ डायमंड दैट इज आल्सो 1, जैक ऑफ क्लब दैट इज आल्सो 1, एस ऑफ स्पेड दैट इज आल्सो 1। तो बेटा ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हमारे प्रोबेबिलिटी के चैप्टर के बारे में। इनको यदि हम अच्छे से समझ लेंगे तो शायद प्रोबेबिलिटी के सवाल करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो बेटा उम्मीद है कि आपने इसको ध्यान से समझने का प्रयास किया होगा और आप इसे समझिए और अपने क्वेश्चन कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।